आईबीपीएस आरआरबी का फॉर्म रिलीज हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। उसका जो एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट है वो 27 को है। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आईबीपीएस आरआरबी का फॉर्म रिलीज हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। उसका जो एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट है वो 27 को है। अब उसके पैटर्न पे अगर हम बात करें तो पैटर्न में रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस आने हैं 40 क्वेश्चंस। तो रीजनिंग का सेक्शन आज हम लोग देख रहे हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आईबीपीएस आरआरबी में आते हैं, ऑफिसर स्केल 1 एंड असिस्टेंट दोनों के लिए। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 8 people IJKLMNO and P are going to a hospital for COVID-19 testing। डिफरेंट मंथ के लिए लिखा गया है, मंथ आपको दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला गया है M goes in the month having less than 31 days। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे मंथ को लिखिए, ठीक, मंथ लिख लीजिए, यानी कि जनवरी है, फेब है, यहाँ पे मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड सितंबर, ऐसे है। अब यहां पे देखिएगा M goes in the month having less than 31। तो लेस देन 31 में क्या क्या आएगा? एक तो अप्रैल में 30 डेज होते हैं, जून में 30 डेज हैं और सितंबर में 30 डेज हैं। अब बोला गया है 31 डेज से कम होना चाहिए बट नॉट इन फेब। फेब में नहीं होना चाहिए, तो फेब में नहीं होना चाहिए तो एक पॉसिबिलिटी M के लिए अप्रैल में आने की हुई और एक पॉसिबिलिटी हुई जून में। आप कहोगे सितंबर की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि बोला गया P goes to person after M। M के बाद दूसरा पर्सन जो है, 2 पर्सन के बाद कौन है? P है। तो आप M को सबसे नीचे नहीं ला सकते। आप कहोगे 1 and 2 जून पे आ गया P, इस केस में सितंबर पे आ गया P। आगे बोला गया है 2 person are going to the hospital between P and N। P और N के बीच में 2 लोग जा रहे हैं, तो 1 and 2। तो आप कहोगे यहां पे कौन आ जाएगा? N। इस केस में 1 and 2 यहां पे आ जाएगा N। आगे क्वेश्चन में एक लाइन लिखा गया है एज मेनी पर्सन गो बिफोर N इज 1 more than the person who go after N। ये लाइन इंपॉर्टेंस रख रहा है कि जितने भी पर्सन N से पहले गए हैं इज 1 more, वो एक ज्यादा है, किससे? देन द पर्सन हु गो आफ्टर N। N के बाद यहां पे देखिए कितने मेंबर जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 मेंबर। N से पहले केवल कितने आ रहे हैं? 2। जबकि यहां पर N के पहले, N के बाद 1 2 3 4 है और N के पहले 1 2 एंड 3 है। तो ये वाला केस खत्म, ये केस करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन J एंड O। J और O के बीच में केवल एक लोग जा रहा है। Who does not go on the month having less than 31। O के लिए बोला गया है जिसमें 31 डेज से कम होंगे, O उसमें नहीं जाएगा। तो आप कहोगे अगर मैं मार्च में सेट करता हूं इसको तो J को कहां हमको रखना पड़ेगा? जनवरी में। आप कहोगे मई में भी तो रख सकते थे J को, लेकिन बोला गया है Only 1 person goes between J and O who does not go on the month having less than 31 days। अगली लाइन में यहां पे बोला गया है L goes 2 month before I। I से 2 मंथ पहले है L, but does not go before J। J से पहले नहीं है तो J के बाद ही होगा। तो आप कहोगे I आ जाएगा आपका इस पे और यहां पे कौन आ जाएगा? L। L हो गया। अब एक पर्सन बच गया है K, तो K कहां आ जाएगा? जुलाई वाले में। तो 1 पर्सन, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये कंफर्म हो गया। अब जैसे ही ये अरेंजमेंट बना, अब इसमें क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कैसे हैं? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है Who among the following goes in January। जनवरी में कौन जा रहा है? तो J है। तो ऑप्शन कौन सा टिक करोगे? ऑप्शन नंबर डी। बोला गया 4 of the following 5 are alike in a certain way thus form a group as per the given arrangement। इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग 5 में से 4 एक जैसे हैं, एक ऐसा है जो इन 4 ऑप्शन से अलग है। तो यहां पे पहले ऑप्शन को देखिए J O N M और K। तो यहां आइए अपने अरेंजमेंट में, J कितने मंथ में है? 31, O 31, M 30 वाले में,
एन उसके बाद क्या है, के है, ये भी 31 वाले में है। तो अगर आप देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन कह रहा था JONM और K, ठीक। तो JONM एंड K, तो इसमें देखना ये था कि कौन कहां पे आएगा। तो 30 वाला जो है वो उसको रिप्लेस कर दीजिए, जो 31 वाले में आ रहे हैं वही हमारा आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट पे आइए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है यहां पे, 10 person ABCDEFGHI and J are standing in 2 parallel rows, 2 पैरेलल रोज में खड़े हैं ये, such that the person in both the rows faces each other, एक तरफ देख रहे हैं, but not necessarily in the same order. The person in the row 1 faces south and the person in row 2 faces north. तो ऐसे आपको स्टार्टिंग में 2 पैरेलल रोज बनानी है, ठीक, 2 पैरेलल रोज बनानी है। यहां बोला गया G who does not stand at the end stand third to the left of the one who faces C. जो पर्सन C की तरफ देख रहा है उसके लेफ्ट में थर्ड प्लेस पर कौन आया है, G आया है, और ये किसी कॉर्नर पर नहीं होगा, तो इसके लेफ्ट में एक पर्सन और बैठा दीजिए। तो 5 मेंबर यहां पे कंप्लीट। आप कहोगे कि सर केवल नॉर्थ में ही फेसिंग G को हमने क्यों दिखाया है, साउथ फेसिंग भी तो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, साउथ फेसिंग दिखा देते हैं। दूसरे केस में हमने ये माना कि ये वाला जो मेंबर है ये C की तरफ देख रहा है, अब इसके राइट में नहीं लेफ्ट में होना है, तो आप कहोगे इधर साइड में हम नहीं बनाएंगे, इस साइड में हम पॉसिबिलिटी लेंगे ऐसे, ठीक। यहां पे ये मेंबर है, ये C की तरफ देख रहा है, इसके लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, G कॉर्नर पर हो नहीं सकता, तो एक मेंबर उसके बगल में आएंगे ऐसे, ये अरेंजमेंट है। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है J स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ C, C के राइट में J सेकंड नंबर पे है, C के राइट में J सेकंड नंबर पे। आगे ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन A एंड G हु फेसेस B। G के बारे में हु टर्म किसके लिए आता है, अपने तुरंत आगे वाले के लिए, यानी G के लिए आया है। G किसकी तरफ फेस कर रहा है, B की तरफ फेस किया हुआ है, तो B यहां आ जाएगा। आगे बोला गया है कि ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन A एंड G, A और G के बीच में एक लोग, तो A यहां पे, इस केस में यहां पे आएगा A। आगे देखिए, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड टू द राइट ऑफ B, B के राइट में जितने हैं उतने ही कहां होने चाहिए, F के लेफ्ट में, तो B के राइट में इस केस में तो 1 पर्सन दिखाई दे रहा है, तो F के लेफ्ट में भी 1 होना चाहिए, तो यहां पे F को रखिए। B के राइट में 1, तो F के लेफ्ट में 1। आगे बोला गया है H स्टैंड फोर्थ टू द राइट ऑफ I, I के राइट में H फोर्थ नंबर पे, I यहां पे, H यहां पे, इस केस में I के राइट में H फोर्थ नंबर पे। आगे फिर बोला गया है एंड डज नॉट फेस D, कौन बोला गया है, हु डज नॉट फेस D, I के बारे में कहा है, I D की तरफ नहीं फेस कर रहा है, तो D के लिए एक प्लेस बचा, केवल यही बचा। I D की ओर फेस नहीं कर रहा है, यानी D के लिए यही प्लेस बचा, तो अगले प्लेस में कौन आ जाएगा, E यहां आ गया। अब क्वेश्चन में लास्ट लाइन में हिंट दिया था E डज नॉट फेस नॉर्थ, तो E का फेस नॉर्थ नहीं हो सकता, तो ये वाला अरेंजमेंट हमारा क्या होगा, करेक्ट। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज को एक साथ लेके आपको चलना है, क्योंकि लास्ट में आपको पता चलेगा कि E जो है वो नॉर्थ नहीं देखेगा, तो E कहां देखेगा, साउथ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे इसके क्वेश्चंस हैं, अब इसके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब एक क्वेश्चन आपको बनाने में टाइम कितना लेना है देखिएगा। अगर आप आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं, ऑफिसर स्केल 1 या असिस्टेंट के एग्जाम में जो सिटिंग और पजल आती हैं वो 1 से 1.5 मिनट में आसानी से बनाया जा सकता है उनको, और 30 सेकंड में उनके क्वेश्चंस को टिक किया जा सकता है। लेकिन जो आरआरबी पीओ यानी कि स्केल 1 में आता है उसको आप 2.5 मिनट में कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। 2.5 मिनट में 5 क्वेश्चंस होने चाहिए।
इसका मतलब 2 मिनट में आप इसको बनाएंगे और 30 सेकंड में टिक करेंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टैंड फेसिंग जे, जे की तरफ कौन देख रहा है? डी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इसमें से 5 ऑप्शन में से 4 एक जैसे हैं, एक अलग है, आई और बी। तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन आई और बी दिया गया है, सेकंड में क्या दिया गया है? सेकंड में ए और सी, ए और सी डायगोनली आपको दिख गया, ये एक दूसरे के कहां है? डायगोनली, डायगोनली। ठीक, अगला ऑप्शन जो दिखा रहा है वो क्या है? ए और सी के बाद डी एफ ई डी, डी और एफ, ये भी डायगोनली है, डी एफ। ई और डी यही नहीं है, ये अलग है, यही हमारा आंसर है। ठीक, यही हमारा आंसर है, ई और डी। ठीक, नेक्स्ट पे आइए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो बोला गया है 8 पीपल हैं, P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a circular table and all are facing toward the center। सभी सेंटर की ओर देख रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड के ये फोन लाइक कर रहे हैं और साथ में बोला गया है कि नॉट मोर देन 2 पर्सन यूजिंग द सेम मोबाइल ब्रांड, यानी कि 2 ही लोग एक सेम मोबाइल ब्रांड यूज कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। बोला गया ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, तो कोई दिक्कत नहीं है, P से लेकर के W तक आपको सीटिंग अरेंजमेंट बनाना है। चलिए, तो 2 सर्कल ऐसे आप बनाएंगे, एक सर्कल यहां पे और एक सर्कल यहां पे, एक साथ 2 सर्कल बनाएंगे। 8 पर्सन का सीटिंग अरेंजमेंट है ऐसे। ठीक, ऑल आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर, ऑल आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर, सभी सेंटर की ओर देख रहे हैं, ऑल आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर। अब क्या कह रहा है यहां पे? द पर्सन हु यूजेस वीवो इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। अगर आप डब्ल्यू को यहां बैठाएंगे तो उसके राइट में वीवो फोन यूज करने वाला यहां आएगा। ठीक, इस वाले में भी डब्ल्यू को आप यहां बैठाइए, उसके राइट में सेकंड वीवो फोन यूज करने वाला यहां आएगा। और साथ में बोला गया बोथ ऑफ देम यूजिंग सेम मोबाइल ब्रांड, यानी वीवो फोन ये भी यूज कर रहा है, डब्ल्यू भी कौन सा फोन यूज कर रहा है? वीवो फोन। आगे क्या बोला है? बोला गया है 2 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड द पर्सन हु यूजेस ओप्पो। डब्ल्यू और ओप्पो के बीच में 2 लोग, आप कहोगे एक केस में ओप्पो फोन यहां आएगा यूजर और डब्ल्यू यहां है, एक केस में यहां पे आ जाएगा ओप्पो फोन यूजर। ठीक, 2 केसेस हुए। आगे बोला गया है कि Q यूजेस सोनी एंड सिट अपोजिट टू डब्ल्यू। डब्ल्यू के अपोजिट में Q और कौन सा ब्रांड यूज कर रहा है? सोनी ब्रांड। डब्ल्यू के अपोजिट में Q यूज कर रहा है ये सोनी ब्रांड। आगे बोला गया है 3 पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हु आर यूजिंग एप्पल। एप्पल यूज करने वाले 2 लोग जो हैं उनके बीच में 3 मेंबर्स हैं। इस केस में जरा देखिए एप्पल वाले यहां आएंगे, इस केस में जरा देखिए एप्पल वाले यहां आएंगे, ये 2 केसेस बनेगा। आप कहोगे एक केस में एप्पल यूज करने वाला यहां और यहां आया, दूसरे केस में एप्पल यूज करने वाला एक यहां आया, दूसरा यहां आया। आगे देखिए फिर क्या बोला गया? वन ऑफ द पर्सन हु यूज एप्पल हैज बोथ द इमीडिएट नेबर यूजिंग वीवो। एप्पल जो फोन यूज करने वाले 2 यूजर्स हैं उनमें से एक यूजर ऐसा है जो वीवो के दोनों तरफ से घिरा हुआ है, तो आप कहोगे ये वाला केस रॉन्ग हो गया। क्यों? कैसे? वीवो यहां सोनी आ गया, यहां वीवो, यहां कोई दूसरा फोन आ जाएगा। लेकिन ये वाला केस सही चल रहा है क्योंकि एप्पल के बीच में, वीवो के बीच में ही एप्पल आ रहा है। आगे बोला गया यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड यूजिंग ओप्पो फोन। आर के लेफ्ट में थर्ड यू, आर यहां रखिए, यू यहां पहुंच जाएगा। आर के लेफ्ट में थर्ड है, आर को यहां रखिए, यू 1 2 एंड 3 यहां आ जाएगा, ओप्पो फोन यूज कर रहा है। अच्छा, एक लाइन और भी यहां लिखा है वी इज नॉट फेसिंग द पर्सन हु यूज ओप्पो एंड एप्पल। तो इन दोनों प्लेसेस पर वी नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। आप कहोगे फिर वी आएगा कहां पे? यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। अच्छा, साथ में ये भी बोला है ओप्पो के तरफ फेस करते हुए नहीं होना चाहिए, यानी यहां नहीं होगा तो वी कंफर्म हो गया यहां होगा। ठीक, वी कंफर्म हो गया यहां होगा। नॉट फेसिंग
ओप्पो नॉर एप्पल, तो यहां नहीं हो सकता था, यहां नहीं हो सकता था, तो वी यहां कंफर्म हो गया। अगली लाइन में अगर हम पढ़ें तो बोला गया P इज यूजिंग द सेम मोबाइल ब्रांड ऑफ Q, तो Q सोनी मोबाइल यूज कर रहा है तो P भी सोनी मोबाइल यूज करेगा, तो P यहां आ जाएगा, यूज सोनी फोन। ठीक, आगे फिर ये बोला गया है एंड नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन यूजिंग एप्पल। ठीक है, एप्पल फोन यूज करने वाले के इमीडिएट नहीं है, सही है। तो दो लोग सोनी मोबाइल यूजर हो गए, दो वीवो हो गए, दो एप्पल फोन यूजर हो गए, तो दो ओप्पो होने चाहिए, तो आप कहोगे यहां पे हो जाएगा ओप्पो, वी यूज कर रहा है ओप्पो फोन। ठीक, अब देखिए अगली लाइन क्या कह रहा है, नेक्स्ट लाइन में बोला है यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो यहां पे आप किसको रखिए, अगर आर को कहां रखा जाए कि यू आ जाए, बताइए जरा, आर के लेफ्ट में यू कहां आना चाहिए, थर्ड लेफ्ट में आना चाहिए। एस इज नॉट यूजिंग वीवो, यहां नहीं आना चाहिए एस, तो यहां आर को रखिए, आर के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा यू, यहां एस क्या नहीं होना चाहिए, वीवो नहीं होना चाहिए, तो एप्पल होगा, करेक्ट। ठीक, ऐसे सॉल्व करना था। बोला गया था यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड यूजिंग ओप्पो, अच्छा यूजिंग ओप्पो फोन, ये बोला गया है, यू ओप्पो फोन यूज कर रहा है, तो यहां से हटा दो इसको, यहां से इसको हटाओ। ठीक, तो बस इतना सा यहां से करना है, यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड यूजिंग ओप्पो फोन, तो एक तो ओप्पो यहां हो गया है। अच्छा, वी के लिए बोला गया था एप्पल की तरफ नहीं देख रहा है और ओप्पो फोन यूजर की तरफ नहीं देख रहा है, ये भी बोला है, वी इज नॉट फेसिंग द पर्सन हु यूज ओप्पो एंड एप्पल, तो वी यहां नहीं आ सकता था और वी इन दोनों प्लेस पर नहीं आ सकता, तो वी के लिए आप कहोगे एक ही प्लेस बचेगा, वो यहां पे बचेगा। ठीक, अच्छा वी यहां पे भी हो सकता था लेकिन ओप्पो के लिए फिर नहीं प्लेस बचता। आगे यहां पे देखिए एक लाइन है, यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड यूजिंग ओप्पो फोन, लेफ्ट ऑफ आर एंड यूजिंग ओप्पो फोन, तो अगर मैं आर को यहां पर रखता तो 1 2 एंड 3 यहां पे यू आ जाता। ठीक, और नेक्स्ट लाइन में फिर क्या होता, नेक्स्ट लाइन में फिर है वी इज नॉट फेसिंग द पर्सन हु यूज ओप्पो एंड एप्पल। ठीक है, P is using the same mobile brand of Q and is not immediate neighbor of Apple. S is not using Vivo. S Vivo यूज नहीं कर रहा है, तो S Apple अगर यूज करे तो क्या होगा, चलिए देखिए, यहां से इसको हटाइए ये, और यहां से V को हटा दीजिए, यहां पे R को रखिए, R के लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा, यहां पे कौन आ गया, U। ठीक, अब जैसे ही यहां पे U आया तो दूसरा यहां पे बोला गया है U अगर यहां हो गया, R यहां हो गया, S ओप्पो यूज नहीं कर रहा है, S इज नॉट यूजिंग, अच्छा Vivo यूज नहीं कर रहा है, तो S यहां आ जाएगा। ठीक, अब एक लाइन लिखा गया था कि R के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर U ओप्पो यूजर है और V के बारे में V ओप्पो की तरफ नहीं देख रहा है, तो V यहां हो नहीं सकता, तो V यहां आ जाएगा। एक बच गया, कौन बच गया, तो P Q R S T बच गया था, T यहां आ जाएगा, ये कंफर्म। ठीक, ये कंफर्म हो गया। तो अब जैसे इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन यूजिंग एप्पल, एप्पल यूज करने वाले कौन कौन से मेंबर हैं, एक S है और एक R है, S एंड R, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप से आप आरआरबी पीओ की पजल को सॉल्व करेंगे। आरआरबी पीओ में यानी ऑफिसर स्केल 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं 2.5 मिनट के अंदर आपको पजल बनाने की प्रैक्टिस करनी है। 2.5 से 3 मिनट हो सकता है, लेकिन हाँ एक्यूरेसी 100% की होनी चाहिए। यहां तक रखते हैं, थैंक यू।